नमस्कार दोस्तों इन दिनों में आर्कियोलॉजी वाले और आर्किटेक्चर वाले दोनों ही वर्गों के जो लोग हैं वो इस बात की ख़ास तौर से तलाश कर रहे हैं और इस बात की जांच कर रहे हैं, इस बात के ऊपर रिसर्च भी कर रहे हैं, शोध भी कर रहे हैं कि आखिर जितने भी मकबरे लाहौर के आसपास हैं या कहीं और भी जगहों पर जो मकबरे बने हुए हैं शहंशाहों के या शाही परिवारों के, उन सब की जो शक्ल सूरत है वो एक श्रृंगार दान की तरह से क्यों है। क्या वो लोग वाकई मृत्यु को एक श्रृंगार दान के बराबर समझते थे या वो इसको एक नायाब यादों का सिलसिला मानते थे कि जैसे एक खूबसूरत श्रृंगार दान को भुलाया नहीं जा सकता, वैसे ही उसी किस्म की, उसी बनावट की या उसी तर्ज पर बनाई गई जो इमारत है, भले ही वो मकबरा है, उसको भी लोग भूल नहीं पाएंगे, उसके बहाने से यादें बनी रहेंगी। और इस तरह से श्रृंगार दान नुमा मकबरों की जो शुरुआत है वो कहा यह जाता है कि नूरजहाँ के वक्त में शुरू हुई थी और नूरजहाँ ने अपनी मौजूदगी में शहंशाह जहांगीर अपने खाविद अपने पति की सहमति से दो ऐसे मकबरे बनवाए थे जो अब भी ये कहा जाता है कि अगर उनकी खूबसूरती को देखें, उनकी बनावट को देखें तो कई बार ऐसा भी लगता है कि ये ताजमहल से तो कहीं ज़्यादा ये खूबसूरत हैं। ताजमहल भी तो मकबरा ही था। और उसमें एक है, नूरजहाँ ने अपने पिता की स्मृति में, गयासुद्दीन बेग की स्मृति में बनाया था। और गयासुद्दीन बेग को वैसे सिर्फ नूरजहाँ की वजह से ही शाही दरबार में बाकायदा एक वज़ीर का दर्जा भी दिया गया था, इसलिए कि उसकी बेटी जो थी वो मुल्क की महारानी थी और इसी आधार पे उसको सम्मानजनक पद भी दिया गया। और नूरजहाँ के मन में ये भी था कि इस पिता की वजह से मैं इस दुनिया में आई हूँ, तो कम से कम ये है कि इसकी याद में मुझे एक मकबरा, उसके मन में था कि मैं जो मकबरा बनाऊंगी अपने पिता की याद में वो चांदी पर आधारित होगा। उसमें पत्थरों के ऊपर चांदी की जो परतें हैं वो चढ़ाई जाएंगी ताकि वो चांदी का मकबरा लगे और वो दुनिया में एक अद्भुत कलात्मक एक वस्तु के रूप में, एक कलात्मक मकबरे के रूप में, स्मारक के रूप में याद किया जाता रहे। फिर उसके बाद कहा जाता है कि उसकी कुछ एक सहेलियों ने, कुछ एक उनकी जो साथ उसके घूमा फिरा करती थी, उसके हरम के साथ ही उनका भी बना हुआ था, उनके लिए अलग जगह बनी हुई थी। उन्होंने सब ने राय दी कि ये काम ना करना। चांदी तो ये सही है कि हमारे मुल्क में, हमारे शाही परिवार में चांदी की कोई ज़्यादा अहमियत नहीं है। चांदी बहुत ज़्यादा बेशुमार चांदी के भंडार हैं, लेकिन तुम अगर चांदी के भंडारों की परतें चढ़ाकर कोई इमारत बनाओगी तो कल को फिर सोने की परतें चढ़ाकर भी इमारत बनाने की बात है आरंभ हो जाएगी। और जो सोने वाली है वो एक मकबरे पे सोना नहीं चढ़ाया जा सकता, क्योंकि इस्लाम, शरीयत और इन सारी बातों के मुताबिक ये, जैसे वो गालिब ने कहा कि कागज़ी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का, नक्श फरियादी है किसकी शौक़-ए तहरीर का। तो मतलब ये है कि ये दुनिया अल्टीमेटली नाशवान है और लोग चांदी उखाड़ उखाड़ के या सोने की परतें उखाड़ उखाड़ के चोरी कर ले जाएंगे। आप कहाँ तक उसकी रक्षा करेंगे? इसलिए ये बात छोड़ दो। लेकिन ये नज़रिया ज़रूर पनपा रिसर्च करने वालों के मन में कि एक तो मुग़ल काल में बहुत सारी चांदी के भंडार और सोने के भंडार वो इतने ज़्यादा थे कि शहंशाह जो चाहते थे वो कर लेते थे, उनके दरबार की औरतें भी कर लेती थी। और इसी बहाने बीच में रह गई बात कि नूरजहाँ ने दूसरा जो मकबरा बनवाया था वो अपने पहले पति शेर अफ़गन का था। वो भी उसने खुद ही बनवाया था। शेर अफ़गन की मृत्यु के बाद ही जहांगीर के साथ उसका निकाह हो पाया था, लेकिन वो अपने मन से ना तो शेर अफ़गन को निकाल सकी, ना अपने अब्बा को निकाल सकी। दोनों के
जो स्मारक हैं वो अब भी वहाँ पर मौजूद हैं। यद्यपि देख रेख तो वो पहले बात नहीं है, लेकिन उसका जो कलात्मक रूप है वो देखने वाले यही कहते हैं कि ये निर्माण कला का एक अद्भुत चित्र हमारे सामने इन्हीं दोनों चीज़ों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। ये बात अलग है कि नूरजहाँ का अपना जो मकबरा था, उसकी मज़ार जो है उस पर नज़में तो बहुत आईं, लेकिन अनारकली की मज़ार जो है वो सदा रहस्यों, उसी का रूप था एक, लेकिन सदा वो रहस्यों की परतों के बीच में ही छुपी रही है और आज तक छुपी हुई है। शुक्रिया।